नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो अमृतसर सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी मैं लेके आया हूँ आपको शाम को हेरिटेज मार्केट में। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और आपको ट्रैवल का दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा होता है। तो शाम होते ही निकल पड़े घूमने ई रिक्शा में बैठकर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पार्टीशन म्यूजियम का रात का नजारा आपको दिखाऊंगा, तो आज सबसे पहले वहीं पर पहुंच गए। रात में लाइट्स में ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कमाल है यह जगह। ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत को मॉडर्न लुक में सजकर देखकर मजा ही आ जाता है। शाम और रात में तो यहाँ पर क्या महफिल जम जाती है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर हर उम्र के व्यक्ति को आकर अच्छा लगता है। बहुत सारे गेम्स की शॉप से लेकर कैंटीन एरिया में बहुत सारी वैरायटी की शॉप्स देखकर फिर कुछ खाकर अलग ही फीलिंग आती है। तो कुछ खा लिया यहाँ से, फिर फ्राइज बर्गर कैफे जैसी शॉप से अच्छा था जो कि, और ऊपर से भी देख लो कुछ ऐसा दिखता है नजारा इस जगह का। नीचे के एरिया में काफी सारे खेल देखने को और खेलने को मिल जाएंगे, और ये गेम तो सभी खेल सकते हैं। बहुत मजेदार होता है। 100 रुपए में लिमिटेड समय में यह सोने की ईंट एक हाथ से इस बक्से में से निकालना होता है। जिसने निकाल लिया उसका इनाम होता है। इसके बाद में एक टेडी भी मिल गया जिसको सबने छेड़ा। इसके बाद इस विशाल द्वार के अंदर चले गए। सफेद लाइटिंग थी जिसमें फोटोशूट के लिए तो बढ़िया जगह है। और इसके आगे पहुंचकर कुछ और दुकानों के साथ में एक टॉय ट्रेन जो कि बच्चों के लिए है चलती दिख गई। तो इस म्यूजियम से बाहर निकलकर बाहर पहुंच गए, जिसमें एक साइड में विशाल द्वार देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो सामने गुरुद्वारा है। तो स्ट्रीट देखो लोकल कैसी लग रही है। क्या बड़े लैंप्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रीट लैंप्स। और चलने का देखो क्या बढ़िया फुटपाथ दिया हुआ है। प्लांट्स भी अच्छे खासे हैं, लोग फोटोशूट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। तो आगे देखते हैं। इस रोड से आगे बढ़ते हुए आपको एक साइड में बड़ी सी दीवार नजर आएगी, जिसके पीछे पार्किंग है। पास में कुछ बिल्डिंग भी है जो कि सराई है, रुकने की जगह है। तो ये व्लॉग बेसिकली मार्केट एरिया और हेरिटेज रोड का एक मिक्स व्लॉग होने वाला है, जो कि आपको आखिर में जाकर समझ में आ जाएगा। तो इस चौराहे का नाम है अम्बेडकर चौक, जिसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। यहाँ से आपको यहाँ की गलियों में जाकर कुछ लोकल शॉप्स भी दिखा देता हूँ। फिर वो चाहे कपड़े की दुकान हो, होटलों से भरी गली हो, या चाहे स्ट्रीट फूड हो। स्ट्रीट फूड की दुकानें हो जिसमें नॉर्मल फूड आप यहाँ पर आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद में फिर एक ढाबे पर चले गए कुछ खाने पीने। तो भाई अभी हेरिटेज मार्केट है इसमें है, और इसमें भी कुछ खाया पिया है और आपको दिखाया मैंने। पार्टी एंड म्यूजियम का शाम का इलाका का बहुत अच्छा था। बाकी यही था आज का शाम का एक ट्रिप था मेरा। इसमें कुछ खाना पीना एंजॉय कर लिया। फिर अगले दिन सुबह सुबह अपने होटल जहां रुके थे वहां से निकल पड़े ऑटो में बैठकर रामगरिया गेट से वापस अंबेडकर चौक की ओर। अंबेडकर जी की प्रतिमा एक महत्वपूर्ण आकर्षण है यहाँ पर, जिनके पीछे है पार्टीशन म्यूजियम, विभाजन संग्रहालय का इलाका, जो कि मैंने आपको रात में दिखाया था। देखो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्थित संग्रहालय का व्लॉग दिखा चुका हूँ, तो देख लेना पहले के व्लॉग में। पार्टीशन म्यूजियम को इस व्लॉग में दिखाने का मकसद यह है कि हेरिटेज रोड यहाँ तक बनी है, इसका रॉयल लुक है। और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स बच्चे खेल सकते हैं, राइड्स भी कर सकते हैं, जिसका एक ही टिकट काउंटर होता है। अब म्यूजियम के इलाके से बाहर जाकर इसके आसपास की चीजें आपको अच्छे से बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। तो इस संग्रहालय के बाहर के एक साइड में है शहीद मदन लाल डिंगरा जी की मूर्ति, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरोध में खुलेआम आवाज उठाई थी। और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर भी देखने को मिले।
ये जो बस दिख रही है उसका नाम है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जो अमृतसर शहर का टूर कराती है अलग अलग पैकेज में। अमृतसर की मेन जगहों का यहाँ पर भी इसलिए ही आई है। इस जगह पर यह दीवार बनी है जो कि इस चौराहे को बेहतरीन लुक देती है, जिसके पास में ही है संतोखसर साहब जी का गुरुद्वारा। और इस दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रचार वगैरह दिखाई देते हैं और पास में एक द्वार भी है। इसके पीछे की ओर जा रहे हैं, अब आगे आपको मार्केट एरिया मिल जाएगा। तो अब पार्टीशन म्यूजियम के पास में स्थित इस मार्केट को भी देख लेते हैं जो कि इस गेट के आगे है। देखो ऐसे तो मार्केट बहुत सारे हैं अमृतसर शहर में, ये यहाँ से पास में है इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं। इधर की एक गली तो ऐसी भरी थी भाई कि आ गए तो निकल ही नहीं पाओगे। फैमिली के साथ इधर आना अवॉइड करना। देखो मार्केट में भीड़ तो रहती है, पर यहाँ पर ओल्ड मार्केट के एरिया में गली छोटी छोटी है तो थोड़ा समय लग जाता है निकलने में। ई रिक्शा वाले तो यहाँ पर हर जगह घूमते रहते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखो इधर मार्केट में आने का बेस्ट टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। इसमें आप बढ़िया सी शॉपिंग कर सकते हो, घर के लिए हर चीज खरीद सकते हो और हर चीज मिल जाएगी यहाँ पर। इसके आगे जाकर छोटी छोटी गलियों में बने मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर होलसेल की काफी सारी दुकानें मिल जाएगी। जैसे कि इस गली में जाओगे तो शॉल की दुकानें लाइन से लगी मिलेगी, मतलब एक जैसी दुकानें साथ साथ लगी मिल जाएगी। इसके अलावा बेडशीट, रजाई, चादर, कंबल, ऐसे काफी सारी चीजें आपको रीजनेबल रेट में यहीं पर मिलेगी। भारत के अलग अलग कोनों से भी लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं, तो कुछ बिजनेस के लिए आते हैं। पुलिस वाले भी हर जगह यहाँ पर तैनात रहते हैं आम जनता की सुरक्षा के लिए, और साइकिल रिक्शा वाले भी यहाँ पर आपको बहुत मिल जाएंगे। आगे सिख समुदाय के लोग धार्मिक जुलूस निकालते दिख गए एक मोटरसाइकिल पर। मार्केट एक्सप्लोर करते करते क्या कुछ नहीं देखने को मिला, पर मजा आ जाता है यहाँ पर घूमकर, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स देख लेते हैं कि समझ ही नहीं आता कि और क्या ले। घूमते घूमते बर्तनों की गली में आप पहुंचे। हर प्रकार के बर्तन, ग्लास, चम्मच, तपेली, अलग अलग धातु के बने सभी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि एक ही सामान अलग अलग दुकान पर अलग अलग रेट में मिलता है, तो घूमना तो पड़ेगा भाई आपको थोड़ा खरीदारी के लिए। और कपड़ों की शॉप्स भी कमाल है, इतने रीजनेबल रेट में महंगे कपड़े इतने सस्ते यहीं पर मिलेंगे। मार्केट से शॉपिंग करके वापस पहुंच गए फिर पार्टीशन म्यूजियम के पास में। आपको याद होगा कि पार्टीशन म्यूजियम के आगे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है टाउन हॉल में। तो यह प्रतिमा भारत और भारतीय संविधान के मूल्यों के लिए डॉक्टर अंबेडकर के अपार योगदान की मान्यता है। मूर्ति के आगे की ओर बढ़ते हुए खूबसूरत सड़क और अगले चौराहे पर महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा दिखती है। यह विशाल गोलाकार 7 स्तरीय संरचना है। यह प्रतिमा एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और सिख इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रतिमा के आधार पर कई तरह की नक्काशी की गई है, जिसमें हाथी और अन्य जानवर भी शामिल है। यह प्रतिमा उन्हें घोड़े पर सवार होकर योद्धा के रूप में दर्शाती है। इस मूर्ति से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि धर्म सिंह मार्केट है। लाल रंग की यह इमारत जिसमें छोटे छोटे गुंबद है, बाजार है। इसमें धार्मिक वस्तुएं, स्मृति चिन्ह, अन्य सामान मिलते हैं। और यह सड़क स्वर्ण मंदिर में जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इतना चलकर बहुत थक गए थे, तो यहाँ से आगे साइकिल रिक्शा में बैठकर बड़े जलियांवाला बाग के पास स्थित मार्केट की ओर। तो यह स्टैच्यू स्वतंत्रता के लो का है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीदों की याद में बनाया गया है। और इस गेट से हम आए थे, तो फाइनली हेरिटेज सड़क पर अब पहुंच गए हैं। देखो हेरिटेज स्ट्रीट स्वर्ण मंदिर और टाउन हॉल के बीच स्थित एक पुरानी सड़क है जिसे अब एक नया रूप दिया गया है। देखो अमृतसर की ऑटो रिक्शा कितनी बड़ी है, आराम से 10 लोग बैठ सकते हैं इसमें, और यहीं पर मिलती है बस। इस सड़क पर बने कॉम्प्लेक्स और गलियों में जाकर यहाँ की दुकानें भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे अमृतसर आना एक तीर्थ यात्रा के समान है, तो यहाँ के धार्मिक स्थलों, गुरुओं की तस्वीर, फोटो फ्रेम आपको यहाँ पर बहुत वैरायटी में मिल जाएगी। इस लाइन में काफी सारी दुकानें मिल जाएगी इसकी, यहाँ तक कि खाने पीने की दुकानें, स्ट्रीट फूड, बच्चों के लिए काफी व्यंजन मिल जाएंगे, और पापड़, परमल, मसाले से संबंधित दुकानें में खूब आइटम मिल जाएंगे। हर उम्र के लोगों के लिए किफायती दामों पर कड़े भी उपलब्ध हैं यहाँ के मार्केट में। जूती, मोजड़ी, शूज, तो लड़कियों के लिए तो भरमार है इन शॉप्स की यहाँ पर। अब थोड़ा हेरिटेज स्ट्रीट के बारे में जानते हैं। तो यह अमृतसर की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है। यह जगह अमृतसर की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को दर्शाती है, जिसमें 170 दुकानें मौजूद हैं। इस क्षेत्र में कोई भी वाहन आ नहीं सकता, सिर्फ हेरिटेज स्ट्रीट पर, क्योंकि ये चलने का रास्ता है जिसे विंटेज लुक दिया गया है। इस सड़क पर संगमरमर की मूर्तियां हैं विभिन्न स्थानों पर, जैसा कि दिखाई थी मैंने आपको पहले,
और इस सड़क का पुनर्निर्माण 2016 में किया गया है। आप यहाँ पर प्राचीन शनिदेव भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इतना चलकर फाइनली स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के निकट पहुंच गए, जिसमें हमने दर्शन कर लिए और फिर जल्दी से शाम भी हो गई। शाम को वापस इस रोड पर आ गए दर्शन करके। तो आपको रात का नज़ारा भी दिखा देता हूँ यहाँ का। देखो, दिन में तो मल्टी कलर दिखती है दुकानें, पर रात में यहाँ की स्ट्रीट लाइट में सारी दुकानों का कलर सेम दिखता है हर जगह का। हाँ, पर दिन हो या रात भीड़ तो बराबर रहती है। हाँ, पर शॉपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है रात में। और देखो, चित्रकार भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपकी लाइव पेंटिंग बनाते हुए, जैसा कि इनकी बन रही है। और यहाँ की सभी दुकानों पर एक जैसी नेम प्लेट है, जैसा कि आपको दिख रही होगी। तो भाई, पार्टीशन म्यूजियम से गोल्डन टेम्पल के बीच में स्थित हेरिटेज सड़क पर यही सब देखने को मिलता है। फिर यहाँ से वापस ऑटो रिक्शा से निकल पड़े कुछ खाने डिनर के लिए। देखो, ऑटो रिक्शा वाले तो काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं यहाँ पर, और व्यवहार भी अच्छा होता है। आपको नहीं भी मालूम होगा ना कि कहाँ पर जाना है, फेमस कौन सी जगह है, वो आपको मदद कर देंगे, बता देंगे। तो एक रिकमेंडेड ढाबे पर गए फिर, जो कि बहुत फेमस है, केसरदार ढाबा में, जो कि एक प्रसिद्ध शाकाहारी पंजाबी ढाबा है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी जगह है ये। टाउन हॉल के पास में संकरी गली में स्थित है। इस ढाबे में कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भोजन किया है, जैसे लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, यश चोपड़ा, राजेश खन्ना भी। और ये ढाबा दाल मखानी और फिरनी के लिए प्रसिद्ध है। फिर मेन्यू कार्ड में मनपसंद चीज सिलेक्ट करके रात का भोजन भी कर लिया यहाँ से। अमृतसर में आए तो यहाँ पर जरूर आना, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और फिर यहाँ से वापस अपने होटल की ओर निकल पड़े, जिसके पास में ही है दीप सिंह जी का गुरुद्वारा। सही निवास था जहाँ रुका था मैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस व्लॉग के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक मिक्स वीडियो है हेरिटेज मार्केट की और अन्य जगहों की भी। तो अब देखते हैं मैप में स्टार्टिंग से। तो रात में पार्टीशन म्यूजियम देखा, थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा। फिर अगले दिन सुबह पार्टीशन म्यूजियम वापस पहुंच गए। उसके बाहर स्थित एक साइड में शहीद मदन लाल डिंगरा जी की मूर्ति देखी, उनके पीछे दीवार देखी और गेट के आगे मार्केट भी देखा। फिर पहुंच गए अंबेडकर जी की मूर्ति के पास। उस जगह के रास्ते से आगे बढ़ते हुए पार्किंग की ओर आगे गए और महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति देखी। और फिर साइकिल रिक्शा से निकल पड़े जलियांवाला बाग के चौराहे पर, जिसमें स्वतंत्रता की लौ का स्टैचू देखा। और फाइनली हेरिटेज स्ट्रीट और मार्केट देखा। और फिर दर्शन कर लिए गोल्डन टेम्पल में। फिर शाम हो जाने पर पूरे हेरिटेज स्ट्रीट में घूमे। तो देखो, गोल्डन टेम्पल से लेकर पार्टीशन म्यूजियम तक की नीली लाइन बेसिकली हेरिटेज स्ट्रीट है, जिसमें बहुत सारे आसपास के मार्केट देखने को मिले, कई मूर्तियां देखी। तो यही सब था इस व्लॉग में। फिर ट्रेन से निकल गए वापस अपने शहर उज्जैन की ओर, अमृतसर से। फर्स्ट क्लास में बढ़िया सीट मिल गई थी मुझे। तो अमृतसर की जर्नी इस व्लॉग में एंड होती है। बहुत कुछ सीखा और सिखाया आपको, और काफी धार्मिक यात्रा रही अमृतसर की। अगला व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना जरूर। फिर सुबह होते ही पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।